हेलो फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर्स की एक और न्यूज़ कवर करेंगे। एक मिनट। जिसमें है, क्या अमेरिका दुनिया का सुपर कॉप है? जब चाहे जिस पर चाहे कर दे हमला, क्या कोई नहीं रोक सकता? यानी कि अमेरिका ने हमला किया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। न्यूज़ आई है। तो चर्चा में क्यों बना हुआ है? 22 जून 2025 को दुनिया की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया। अमेरिका ने ईरान के 3 बड़े परमाणु ठिकानों, जिसमें बोर्दो, नतांज व इस्फहान पर हमला करते हुए ईरान और इजराइल के मध्य चल रहे युद्धों में कूद पड़ा। जो इसराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, उसमें अमेरिका ने भी अपनी एंट्री कर दी है। पहले तो वो सिर्फ बता ही रहा था कि मैं आऊँगा, लेकिन उसने ईरान पर हमला कर दिया है। प्रश्न यह है कि जब चाहे किसी पर भी हमला कर सकता है क्या अमेरिका? अमेरिका की ताकत सिर्फ हथियार ही नहीं, कूटनीति में भी नंबर 1। अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति माना जाता है। उसके पास दुनिया के सबसे एडवांस हथियार, स्टेल्थ बॉम्बर्स, न्यूक्लियर सबमरीन और अत्याधुनिक फाइटर जेट्स हैं। उसका डिफेंस बजट इतना बड़ा है कि कई देशों की पूरी जीडीपी उससे कम है। अमेरिका की नौसेना, वायुसेना और सेना तीनों क्षेत्र में सबसे ताकतवर है। लेकिन क्या सिर्फ ताकत होने का मतलब यह है कि वो किसी भी देश पर हमला कर सकता है? जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि अमेरिका ने बार बार अलग अलग देशों में अपना हस्तक्षेप किया है। कहीं ना कहीं वो किसी भी युद्ध में कूद पड़ता है। क्या इस पर कोई रोक लगाई जा सकती है? हम आगे देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र यूएस का चार्टर स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी भी देश पर हमला करना तभी वैध है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी यूएस है, संयुक्त राष्ट्र, उसमें कुछ नियम बनाए गए हैं युद्ध को लेकर के। जब आत्मरक्षा के लिए किया गया हो तो उसमें युद्ध कर सकते हैं। यूएन सुरक्षा परिषद से मंजूरी मिले हो तो युद्ध कर सकते हैं। उस देश ने सीधा हमला किया हो तो युद्ध कर सकते हैं। ईरान का कहना है कि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन है, क्योंकि ऐसा कोई भी मामला नहीं बन रहा है जिसमें यूएसए के साथ ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो, जिसकी वजह से यूएसए ने ईरान पर हमला किया हो। लेकिन फिर भी अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। अमेरिका का दावा युद्ध नहीं, सिर्फ न्यूक्लियर खतरे को खत्म करना। अमेरिका पर जब उंगलियां उठ रही हैं कि उसने क्यों किसी भी शर्त के बिना ईरान पर जो है अटैक किया है, तो अब वो अपनी सफाई में कह रहा है कि वो सिर्फ न्यूक्लियर खतरे को ख़त्म करना चाह रहा है। उसका मकसद युद्ध नहीं है। अमेरिका के बाद हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि अमेरिका युद्ध नहीं चाहता, बल्कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहता है। जिस प्रकार से हमने देखा था कि इसराइल ने भी ईरान के जो परमाणु हथियार हैं उनको नष्ट करने के लिए अटैक किया था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस हमले से सहमत नहीं थे, लेकिन राष्ट्रपति ने एक तरफा फैसला लिया। जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं वो इस हमले के लिए मना कर रहे हैं कि उन्हें उनकी सहमति नहीं थी इस हमले के लिए, लेकिन जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी ही सहमति से ये हमला किया गया है। इतिहास गवाह है, अमेरिका ने पहले भी किया है कई बार हस्तक्षेप। अमेरिका पहले भी कई देशों में इस तरह सैन्य कार्रवाई कर चुका है। कुछ प्रमुख उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। जापान 1945, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। कोरिया दक्षिण कोरिया की रक्षा के नाम पर युद्ध में शामिल हुआ। अलग अलग देशों में अपने हस्तक्षेप करता है अमेरिका। वियतनाम, कम्युनिज्म रोकने के नाम पर हमला किया पर असफल रहा। इराक, वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का आरोप लगाकर हमला किया। जो इराक पर हम देखते हैं, जो इराक पर 2002 में हमले किए थे अमेरिका ने। अफगानिस्तान 9/11 के बाद आतंक के खिलाफ युद्ध। सीरिया और लीबिया, तानाशाही के खिलाफ कार्रवाई। इराक में सद्दाम हुसैन और अफगानिस्तान में तालिबान के साथ क्या कुछ हुआ हमने देखा था। क्या कोई रोक सकता है अमेरिका को? क्योंकि अमेरिका इतनी बड़ी पावर है, क्या इस पर रोक भी लगाई जा सकती है? सैद्धांतिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को ये अधिकार है कि वह किसी देश के हमले को रोके, लेकिन अमेरिका स्वयं इस परिषद का स्थायी सदस्य है। क्योंकि हम जानते हैं जो हमारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें से एक यूएसए है और उसके पास वीटो पावर है, यानी कोई भी प्रस्ताव उसके खिलाफ पास नहीं हो सकता अगर वह ना कह दे। क्योंकि जब तक स्थायी जो सदस्य हैं 5
जब तक किसी भी फैसले पर वो अपनी हामी नहीं भर देते हैं वो फैसला नहीं माना जा सकता। अब खुद अमेरिका ही स्थायी सदस्य है तो वो अपने खिलाफ कैसे किसी भी बिल को पास होने दे सकता है। इसके अलावा अमेरिका की कूटनीतिक और आर्थिक ताकत इतनी अधिक है कि बहुत ही कम देश उसके खिलाफ खुलकर बोल पाते हैं, क्योंकि अमेरिका इतनी बड़ी पावर है कि कोई भी उसके सामने टिकना नहीं चाहता। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।